तो 24 तारीख की वोटिंग समाप्त हो गई है और 28 तारीख को वोटिंग बाकी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे उत्तराखंड के बॉर्डर पे बसे एक गांव की, जिसका नाम है दरो। जी हाँ, यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये गांव बसा हुआ है। यहाँ पर जो 3 प्रत्याशी हैं, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तीनों प्रत्याशी एक से बढ़कर एक हैं। जी, ग्राम सभा के जो इलेक्शन है बहुत मज़ेदार होते हैं। वहाँ पर होने जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन बड़ी बात यह है वहाँ पर बीजेपी से ही 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उन दोनों के बीच घमासान मची हुई है। तो दोस्तों, वहाँ पे एक अजीब बात हमें देखने को मिली। उस गांव के अंदर इतने एजुकेटेड लोग होने के बाद भी प्रत्याशियों का असल नाम भी अभी तक पता नहीं है। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गांव के जो पुराने लोग हैं, जो पुराने प्रधान हैं, इन लोगों के बारे में ही बात होती है, ना कि असली जो प्रत्याशी है उसके बारे में। तो 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। 3 प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशियों ने हमसे कोई बात नहीं की। एक प्रत्याशी ने हमसे बात की। आइए आपको सुनाते हैं प्रत्याशी के बारे में क्या क्या बात हुई। हम देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप ग्राम दरो से हैं, तो दरो में अब तक ग्राम के जो है कितने प्रत्याशी हैं प्रधान पद के? हाँ, इस दिन तो 3 है। 3। क्या क्या नाम है उनके? नाम जो है एक गफ्फार खां हो गया, एक अमर खां हो गया, एक पप्पू हो गया। ये ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम सभा दरो। कितने प्रत्याशी यहाँ पर प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं? प्रधान पद के 4 प्रत्याशी हैं साहब। 4। क्या क्या नाम है उनके? गफ्फार खान जो मेन प्रत्याशी है यहाँ का, गफ्फार खान। दूसरा पप्पू खान, तीसरा अमर खान। गफ्फार खान तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ये मैं आपको थोड़ी पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2019 में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा था, तो जितना भी विपक्ष जो आज मेरे खिलाफ लड़ रहा है अलग अलग, उस टाइम सारा विपक्ष एक था। सबने मिलकर एक प्रधान को लड़ाया था और वो मात्र 2 वोटों से मुझसे चुनाव जीते थे। और जो इस बार लड़ रहे हैं वो सब एक तरफ थे, और अब इंशाल्लाह वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक ही परिवार के 2 लोग लड़ रहे हैं। अभी आपने एक गाना सुना होगा, क्यों भाई चाचा क्यों भाई भतीजा, तो चाचा भतीजे दोनों लड़ रहे हैं। और इधर मैं अकेला खड़ा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा तो ये मानना है कि लगभग 60% वोट एक तरफा मुझे पड़ेंगे और 40% में वो दोनों रह जाएंगे। पिछली बार देखा गया था कि ये दो ही पार्टियों में मुकाबला था, लेकिन अब ये त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी 3 हो गई हैं, लेकिन वो थे उधरी जो आज तीसरा दल बना है, वो भी उस टाइम उन्हीं के साथ था। हाजी सरवर, अमर खां, पप्पू खां, ये सब एक ही दल था। अब ये गुटबाजी में अपनी बट गए हैं और अभी कोई पता नहीं है। अभी चुनाव में 3 दिन है, कल समझौता हो जाए चाचा भतीजों में, परसों समझौता हो जाए, कभी भी समझौता कर सकते हैं। हो सकता है चुनाव फिर 2019 की कगार पे पहुंच जाए और फिर हमारा मुकाबला 1 बाई 1 से ही हो। लोगों का मानना है कि जनता जो है कंफ्यूज है, क्योंकि एक पार्टी से ही 2 लोग खड़े हुए हैं। उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रधान में कोई प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी है गांव से, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। एक साइड से 4-4 बीडीसी लड़ रहे हैं, 6-6 बीडीसी लड़ रहे हैं। प्रत्याशी तो कितने ही हैं। सवाल देखना ये है कि एक परिवार से 2 लड़ रहे हैं और मैं अकेला लड़ रहा हूँ अपनी तरफ से।